तो ये जीमेल अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें मैंने वेट किया है, तो एक्सेप्ट करवाया इनविटेशन उस आईडी पर जहाँ सेंड किया था। तो ये देखिए ये वो ईमेल है, जब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस की रिक्वेस्ट सेंड की थी तो मुझे ये ईमेल रिसीव हुई थी कि आपके मैनेजर अकाउंट ने एक अकाउंट एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड किया। उसमें कस्टमर आईडी का जिक्र था, जिस आईडी से आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है, जिस आईडी पर आपने जो है वो सेंड किया है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, पड़ी रहने देता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वो ईमेल है जब आगे से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, जब एक्सेप्ट हो गया है तो जो है वो मुझे ये ईमेल रिसीव हुई है, मैं यहाँ से रिव्यू अकाउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया है कि कैसे जो है वो आप किसी अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं कस्टमर आईडी के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी यहाँ आपको वो अकाउंट्स नज़र आएंगे जिनका एक्सेस मेरे पास मौजूद है, जिसमें पहले 2 अकाउंट आपको नज़र आ रहे थे, अब ये तीसरा आ चुका है। अब यहाँ इसको अपनी जो है वो आसानी के लिए फ़र्ज़ कीजिए रीनेम करना चाहें, ठीक है, तो आप उसे रीनेम करके कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्सट्रीम मड फेस्ट कंपनी का नाम था, इसी तरह आप अपने मर्ज़ी से कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब अगर आपने ये अकाउंट ओपन करना है तो आपको उस अकाउंट का ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, बल्कि आपके पास एक्सेस मौजूद है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने ads.google.com पे जाना है, ठीक है। आपके पास तो नॉर्मली साइन इन हुआ आना चाहिए, क्योंकि एक आध आईडी ही आपकी चल रही होगी, ठीक है। यहाँ से मैं वो उस अकाउंट पे जा रहा हूँ जिस अकाउंट में जो है वो हमारे पास एक्सेस आया है। ये वो अकाउंट्स हैं जिनका एक्सेस मुझे ईमेल के थ्रू मिला हुआ, ये जो सामने सामने एक्सेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं एमसीसी में चला जाऊँ, एमसीसी मैनेजर अकाउंट को बेसिकली कहते हैं, तो वहाँ पर मुझे जिन अकाउंट्स का मैंने कस्टमर आईडी के थ्रू एक्सेस लिया है वो नज़र आएंगे। यहाँ से मुझे अकाउंट्स में जाना पड़ेगा लेफ़्ट साइड से। मैंने अकाउंट्स पे क्लिक कर दिया है। नेट की वजह से ऑब्वियसली साथ साथ वेट करना पड़ता है। मैं इन विंडोज़ को बंद कर रहा हूँ, जीमेल वाली विंडो भी मैंने बंद कर दी। अकाउंट्स पे दोबारा क्लिक किया है मैंने, ये ओपन हो रहा है पेज। अच्छा, अब ये 3 अकाउंट्स मेरे सामने हैं जिसमें से इसको मैंने रीनेम किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ये हमारा वो डमी अकाउंट है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसमें कोई कंपेन वगैरह नहीं बनी है, ठीक है। तो अभी हमने कंपेन की तो बात नहीं कर रहे, अभी तो हम कंपेन का पहला स्टेप यानी कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च हमने कैसे करनी है? कीवर्ड रिसर्च को देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपने ये टूल्स पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगी कीवर्ड प्लानर की। टूल्स के अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो पेज आपके पास ओपन होगा वो बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि आपकी कौन सी वेबसाइट है, और आपने जो है वो उस वेबसाइट के लिहाज से कुछ कीवर्ड्स भी शायद आपको मेंशन करने पड़े। मैं ये फालतू विंडोज़ बंद कर रहा हूँ। ये वेबसाइट इसकी जो है वो मैं अगर सिर्फ अब ये यहाँ पर थोड़ी सारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि सिर्फ सर्विसेज की कंपेन बनानी है या पूरी वेबसाइट की, तो अभी फ़िलहाल हम पूरी वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वैसे याद रखिएगा कि अच्छे तरीके से कंपेन स्ट्रक्चर करने के लिए आपको सर्विस वाइज अगर कीवर्ड रिसर्च करनी पड़े, यानी जैसे एक सर्विस को लेकर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लूँ। मैंने वो वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लिया है जिसके लिए मैंने कीवर्ड जो है वो रिसर्च करनी है, ठीक है। मैंने कैंट होम सर्विसेज का जो एड्रेस है उसको कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ ये 2 चीज़ें हैं। आज का हमारा जो काम है वो इससे रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये जो प्रैक्टिस लिखा हुआ आ रहा है ये अकाउंट का नाम है जो मैंने आगे रखा था रीनेम करके, ठीक है। तो मुझे नए कीवर्ड निकालने हैं। मैंने अभी सर्च वॉल्यूम वगैरह की बात नहीं की है, मैंने नए कीवर्ड्स निकालने हैं। तो मैं इस पहली वाली टैब पे जा रहा हूँ। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, एक स्टार्ट विद कीवर्ड्स का और एक स्टार्ट विद वेबसाइट का, ठीक है। तो आप दोनों को देख लें। स्टार्ट विद द वेबसाइट में आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है और यहाँ मेंशन करना है कि आपने एंटायर साइट यूज़ करनी है या सिर्फ इस पेज को जो है वो यूज़ करना है। और अगर आप स्टार्ट विद कीवर्ड्स में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कीवर्ड्स मेंशन करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर उसकी जो सर्विसेज हैं, मेरा वो कीबोर्ड वाला मसला वो लिखा था वो आया नहीं।
कंक्रीट रेजिंग लिख रहा हूँ जो उसकी पहली सर्विस थी। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करके स्पेस दबाऊंगा वो एक कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी देख लूँ दोबारा से सर्विसेज, रिमूव प्लस रिप्लेस कंक्रीट, मैं रिमूव कंक्रीट यहाँ पर भी जैसे मैं कॉमा डाल के स्पेस दबाऊंगा वो कीवर्ड की शक्ल में उसे एक्सेप्ट कर लेगा। रिप्लेस अलग से लिख दिया, वैसे बीच में मतलब वो वहाँ और है लेकिन यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, रिमूव और रिप्लेस कंक्रीट। उसके बाद एक कीवर्ड और लिख लेता हूँ, डेकोरेटिव एंड न्यू कंक्रीट का भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो मैं डेकोरेटिव, ये 4 लिख लिया, वेबसाइट लिख ली, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा आपकी टारगेटिंग लोकेशन आ रही है, किस कंट्री में आपने कंपेन चलानी है उसके लिहाज से आपको जो है वो करनी चाहिए अपनी कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान सेलेक्ट है, हम कैंट होम सर्विसेज की वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि वो यूएस में है चल रही, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ चले जाएं इनके पेज के बॉटम पे तो वहाँ पर उसका एड्रेस डिटेल से मौजूद होना चाहिए, नॉर्मली वेबसाइट्स पर होता है। ये देखिए अब ये इनका कुछ एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है। तो आप पहली बात आपको क्लाइंट बताएगा कि फ़लाने जो है वो आपने फ़लाँ लोकेशन के अंदर मेरी कंपेन चलानी है, तो वो आपको लोकेशन पता होती है, ठीक है। आई थिंक मिशिगन के लिए इस्तेमाल होता है। मिशिगन एग्जैक्टली। तो मैं अब यहाँ पर चाहूँ तो पूरा यूएस से टारगेट कर लूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के तौर पर टारगेट कर लूँ, वरना मिशिगन अगर सिर्फ टारगेट करना चाहूँ एज स्टेट तो मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने मिशिगन टारगेट किया है। अगर आप सामने देखें तो आपको वो मैप नज़र आ रहा है कि क्या एरिया टारगेट होगा, ठीक है। और इसको अगर आप सेव कर लें तो अब आपके इन कीवर्ड्स की बेस पर इस लोकेशन के लिए, इस वेबसाइट के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी एरर की वजह से, अगर आपके कम कीवर्ड्स लिखने की वजह से अगर रिजल्ट्स नहीं सामने आते तो आपको अपनी पिछले पेज के ऊपर जो आपने लिखा था उनको कह लो कि थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपने मेंशन किए थे और नीचे वो कीवर्ड्स आइडियाज़ हैं जो उसने आपको दिए हैं, ठीक है। ये नीचे सारे हैं जिनको आप यहाँ से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ में जाते हुए डाउनलोड कर लोगे एक CSV फाइल के तौर पर, यानी एक्सेल फाइल के तौर पर, या गूगल शीट के तौर पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो रही है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दें, जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो वो ओपन होकर सामने आ जाएगी। इसको मैक्सिमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला कॉलम, इस टाइम आपका जो काम वाला कॉलम है वो सिर्फ ये पहला है, बल्कि नहीं, ये एवरेज मंथली सर्चेज वाला भी है, ठीक है। तो बाकी कॉलम्स को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। मैं पहले इन्हीं 2 कॉलम्स की बात करूँगा जो हमने कीवर्ड रिसर्च की है, कीवर्ड्स निकाले हैं, और प्लस जो उसकी मंथली सर्चेज हैं इन 2 के ऊपर। ये तो चले ऊपर डेट वगैरह दी हुई है, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे तकरीबन 89 कीवर्ड्स आपके पास आए हैं, ठीक है। टोटल 90 रोज़ हैं, तो एक ऊपर हेडिंग वाली रो है, तो 89 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। कंक्रीट रेजिंग की 500 सर्चेज हैं एवरेज मंथली, मिशिगन के अंदर की ये बात बता रहा है, ठीक है। अच्छा, रिमूव कंक्रीट की भी 500 है, रिप्लेस की 50 हैं। ये राउंड करके ऑब्वियसली फिगर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपको जो है वो एवरेज सर्चेज बता रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कीवर्ड आपका हाई सर्च वॉल्यूम है या लो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। हाई सर्च वॉल्यूम से मुराद एक ऐसा कीवर्ड जो ज़्यादा सर्च होगा, और लो सर्च वॉल्यूम से मुराद एक ऐसा कीवर्ड जो कम सर्च होगा। आपको नामों से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर कीवर्ड्स तो काफ़ी सारे आ गए, लेकिन आपने देखना ये है कि इनमें से आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि वेबसाइट एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। जैसे यहाँ पे मुझे मड जैकिंग नज़र आ रहा है, मेरे पास तो इस क्लाइंट की एक हिस्ट्री है, इस वजह से मुझे पता है कि व्हाट इज़ मड जैकिंग एंड वो लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मड जैकिंग है क्या, फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या मड जैकिंग इनकी सर्विस है। अगर होगी तो ये कीवर्ड रहेगा, वरना सिंपल आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
तो अब क्या वो ड्राइव वे की रिप्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स नज़र आएंगे आप वो यहाँ रखेंगे, और जो रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं होंगे वो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे बीच में से। तो जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, आज आपका पहला काम कैंट होम सर्विसेज की वेबसाइट का एनालिसिस करना और उसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना। वो कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब एक फाइल मेरे पास आ चुकी होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि फ़लाँ कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम अगली बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास बात करने को है, जो कॉलम्स हमने डिलीट किए, जो कीवर्ड रिसर्च करते हुए दूसरा पॉइंट था फोरकास्ट वगैरह निकालना, उसके अलावा कीवर्ड्स की बेस पर आगे ऐड ग्रुप्स बनाना, ऐड कॉपीज़ बनाना वगैरह वगैरह, वो फिर हम आगे साथ में अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च यहीं तक था। इसी तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट की कीवर्ड्स की मदद से या वेबसाइट की मदद से, तो बहरहाल आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग अ वेबसाइट, यूजिंग सम कीवर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कर सकूंगा कि आपको कहाँ ट्रबल आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुनने में और प्रैक्टिकल करने में फ़र्क होगा, आपको कोई ना कोई फ़र्क तो लगेगा, जहाँ पर आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन आएगी तो वो फिर आप मेरे से उस टाइम पर क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके क्वेश्चन फिर क्लियर कर सकूँ। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।